हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत का लेसन सुदामा चरित ये करेंगे। ये कविता है, इसके लेखक निरोत्तम दास हैं। इस पाठ के सलार करने से पहले मैं निरोत्तम दास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो इसके बारे में आप सुनिए। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में निरोत्तम दास का नाम प्रसिद्ध है। अब भक्तिकालीन का मतलब जो ये काल था वो भक्ति काल था, कि ये काल में जैसे साहित्य बटा हुआ है। इसमें जैसे सबसे पहले आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, फिर रीति काल, प्रगतिवाद, छायावाद, आधुनिक काल, ये ऐसे जो है कुछ बीच में वाद भी थे। तो ये जो काल है वो भक्ति काल है। इसमें तुलसीदास जी और ये निरोत्तम दास जी, कबीर दास जी, सूरदास जी, इन्होंने भक्ति के ऊपर ही अपनी कविताएं लिखी थी। तो ये भक्तिकालीन कवि हैं। सुदामा चरित इन्होंने ये कविता लिखी है। वे कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। कृष्ण जी की जो कविता लिखी है, कृष्ण जी के बारे में लिखी है। इनकी एकमात्र ख्याति प्राप्त रचना सुदामा चरित है। इसी कृति ने कवि को लोकप्रिय तथा ख्याति दिला दी। इस रचना में देशज, तद्भव शब्दों का और आम बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। वो इसलिए ताकि जो आम लोग हैं इसको पढ़ सके, समझ सके अच्छे ढंग से। अदरवाइज़ और कोई भाषा हो या मुश्किल भाषा हो तो समझ से बाहर है। वैसे ही इसके अंदर जो असली भाषा इसमें प्रयोग तो किया हुआ है, जैसे इसमें अपने तद्भव और देशज, लेकिन भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। इसके अंदर इस कविता में कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा के माध्यम से सच्ची मित्रता का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनकी मित्रता को सच्ची मित्रता के आदर्श के रूप में देखा जा सकता है। किनकी? कृष्ण जी की और सुदामा की। ऐसी मित्रता जो अनुकरणीय है। वर्तमान के संदर्भ में यह कविता और ये जो इनकी मित्रता की जो कविता है और इनकी मित्रता है वो और भी महत्वपूर्ण बन गई है कि जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से भी इनकार कर देता है। आज के युग में कोई मित्र अगर कुछ उसमें संकट आ जाए तो दूसरे मित्र उससे साइड में हो जाते हैं ताकि कहीं ये पैसा ना मांग ले या कुछ मदद ना मांग ले। लेकिन उनके आज के ज़माने के हिसाब से अगर ये कविता पढ़ो तो ये हमें सीख भी लेनी चाहिए कि मित्रता क्या है, कि दुख के समय मित्र का कितना साथ देना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने बुरे समय में सुदामा की मदद करके अपने ही समान उन्होंने बना लिया था। जैसे ये अमीर थे उनको वैसे ही बना लिया। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम अपने समान अगर ना बना सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने मित्र को दुखी देखकर या मुसीबत में देखकर उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। ये इससे हमें शिक्षा मिलती है। तो इसमें पहला स्टैंजा मैं पढ़ रही हूँ। स्टूडेंट्स, जब मैं आपको सलार्थ करवाऊँ तो आप अपनी बुक पास में रखा करो और जो वर्ड्स के मीनिंग बताती हूँ वो उसमें नोटबुक में या अपने बुक में नोट कर लिया करो, ताकि इससे आपको आसानी हो जाएगी अगली बार रिवीजन करने में। मैं फर्स्ट स्टैंजा पढ़ती हूँ। शीश पगाने झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपाने को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अच्छा, वैसे ही इस लेसन के अंदर जो वर्णन है वो किस चीज़ का है? इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है। श्री कृष्ण और सुदामा बाल सखा और ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाले गुरु भाई थे। और काफ़ी समय के बाद में कि काफ़ी टाइम के बाद, कालांतर जिसको बोलते हैं, श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और सुदामा, मैं कहने का मतलब श्री कृष्ण जी तो राजा बन गए और सुदामा अत्यंत गरीब हो गए। सुदामा
अपनी पत्नी को अपनी और कृष्ण की मित्रता के बारे में बता चुके थे। जब उन्होंने देखा और कृष्ण जी की अमीर हैं, वो राजा है, तो उनकी पत्नी बार बार कह रही थी कि आपके दोस्त जो हैं वो इतने अमीर हैं और हम इतने गरीब हैं, आप उनके पास जाओ, वो हमारी मदद करेंगे। और दूसरी बात, हम ब्राह्मण भी हैं और ब्राह्मण को कोई खाली हाथ तो भेजेगा नहीं। तो उनके बार बार कहने से ये सुदामा जाते हैं, लेकिन सुदामा खुद नहीं जाना चाहते। वो सोचते मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बार बार जिद करने से, इनकी पत्नी के समझाने बुझाने से वो फिर फटे हाल गरीबी अपनी दशा में वो श्री कृष्ण जी के भवन के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक द्वारपाल होता है, तो द्वारपाल पूछता है कि कौन है। तो फिर जब वो बताता है तो ये वही बात वो श्री कृष्ण जी को जाकर बताते हैं। वो जो श्री कृष्ण जी को बताते हैं वो वर्णन इस स्टैंजा में है। तो शीश, आपको वर्ड के पहले मीनिंग बता दूं। शीश सिर, पगा पगड़ी, झगा वस्त्र या कुर्ता, तन शरीर, प्रभु ईश्वर, बसे बसता है, केही कौन से, किस, ग्रामा गांव में, कि कौन से गांव में, किस गांव में, ऐसे। लटी मुड़ी तुड़ी, दुपट्टी वस्त्र, दुपट्टा जैसे भी बोल सकते हम। अरु और, पाए पाँव, उपानय जूते, सामा चिन्ह, द्वार दरवाजा, द्विज ब्राह्मण, दुर्लभ दुर्बल कमजोर, चकिसो चकित होकर, धाम भवन, वसुधा धरती, अभिरामा सुंदरता, दीनदयाल गरीबों पर दया करने वाले। कौन है गरीबों पर दया करने वाले? दीनदयाल श्री कृष्ण। धाम भवन, बतावत बताता है, आपनो मीन्स अपना खुद का। अब सबसे पहले आपने प्रसंग लिखना है। प्रसंग कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश या काव्य पंक्तियाँ या ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ सुदामा चरित से ली गई हैं। अगर आपने ये पंक्तियाँ लिखा हो तो पद्यांश है तो लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि निरोत्तम दास हैं। बचपन में साथ साथ पढ़ने वाले श्री कृष्ण और सुदामा मित्र थे। बाद में श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत गरीब बन गए। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वे एक दिन श्री कृष्ण जी के द्वारका चले जाते हैं। ये थोड़ा सा पहले बताना है हमें, फिर अब उसका व्याख्या करनी है। अब व्याख्या करनी है तो बता रही हूँ। शीश पगाने जगह तन में। अच्छा, श्री कृष्ण से मिलने पर फटे हाल सुदामा को देखकर द्वारपाल ने भवन में जाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, एक ब्राह्मण आपको मिलना चाहता है, वो वहाँ खड़ा है, कि बाहर दरवाजे पर खड़ा है। ये जो ब्राह्मण है द्विज दुर्बल, तो ये बाद में आएगा, पहले भी आप बता सकते हो। शीश पगाना जगह, कि उसके सिर पर ना तो पगड़ी है ना कुर्ता है। हे प्रभु, जाने को आई बसे के ग्रामा, पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है, कि धोती फटी सी लिखा हुआ है सेकंड लाइन में। उसकी धोती फटी हुई है और दुपट्टा फटी हुई धोती है। ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई दुपट्टे को, कोई कपड़े को लपेट सा रखा है। और उसके पाँव में कोई भी चप्पल नहीं है, कोई जूता नहीं है। यानी कि जूता न होने से उसके पाँव को देखने से ऐसे लगता है कि वो इतना गरीब है, शायद जूते खरीदने के लायक भी नहीं है, वो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है उसके पास। तो एक दरवाजे पर द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक दुर्बल सा व्यक्ति ब्राह्मण है, वो द्वार खड़ा है। और वो द्वारका की इस वसुधा अभिरामा, इस द्वारका की धरती को और इस भवन को देखकर बड़ा चकित हो रहा है। उससे चकित हो रहा है और देख रहा है। और वो क्या कहता है कि अपना नाम पूछत दीनदयाल को धाम। और वो श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है कि वो कहाँ रहते हैं, कि श्री कृष्ण जी का भवन कौन सा है। और अपना नाम वो सुदामा बता रहे हैं। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जब ऐसी बात सुनी फिर तो श्री कृष्ण जी जरूर
मिल आएंगे दरवाजे पर उनको लेने के लिए। इस स्टेंजा का ये सरलार्थ है। इसके अंदर विशेष क्या खास है? पहला, सुदामा की दीन दशा का इसके अंदर वर्णन किया हुआ है। दूसरा, ये जो छंद है ये सवैये हैं, चार चार जैसे लाइन है, इनकी जो मात्राएं के अकॉर्डिंग जो होते हैं इसको बोलते हैं सवैया। ये छंद सवैया छंद में है। और भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। वैसे जो है सरस है, सजीव है, भावों के अनुकूल है। इसके अंदर जो से ये लास्ट में है ना, ग्रामा, सामा, अभिरामा, सुदामा, इससे साफ मालूम चलता है कि इस को स्टेंजा को हम गा भी सकते हैं। तो इसमें गीतात्मकता, संगीतात्मकता और लयात्मकता विद्यमान है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, इसमें द की आवृत्ति आ रही है कि हर जो वर्ड है उससे पहले द आ रहा है, बीच में एक आधा वर्ड जैसे आ जाए वो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोहे, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। इसके अंदर बेहाल मीन्स बुरा हाल, बिवाइन पैरों की एड़ियाँ, इसमें फटी हुई एड़ियाँ हैं सुदामा की, पग पैर, कंटक जाल, कांटे, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जाल सा बना हुआ है कि बहुत सारे जो है कांटे चुभे हुए हैं। तो बहुत सारे कांटे, पुनि बार बार, जोए देखने, सखा मित्र, पायो पाए, इते इधर या यहाँ, किते किधर, हम कहते हैं इते किते इधर किधर, करुणा दया करके, करिके मीन्स करके, करुणानिधि दया के सागर। ये करुणानिधि कौन है? श्री कृष्ण जी को करुणानिधि कहा गया है। छुओ छुआ, नैनन के जल, नैनन के जल मीन्स आंसुओं, सो से। अब इसका किस चीज़ का इसमें वर्णन किया हुआ है कि सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण व्याकुल होकर उनसे मिलने चल देते हैं। कि दरवाजे पर जैसे खड़ा है और उनको पता चल गया कि ये तो सुदामा मेरा बचपन का मित्र है, तो वो उनसे मिलने चलते हैं। वे उन्हें महल के फिर अंदर ले आते हैं, बिठाते हैं, किंतु उनकी ऐसी दशा देखकर वे दया से भर जाते हैं और रोने भी लग जाते हैं। अब इसका वर्णन कैसे है कि जब उनकी सेवा करने के, जैसे ये मेहमान हैं तो उनके पाँव जो है वो धो रहे हैं, प्रात में पानी लेकर आए हैं, तो पानी देखते हैं, जैसे पैर उठाते हैं तो पैर की इतनी बुरी हालत को देखकर इस चीज़ का वर्णन है कि ऐसे बेहाल विवाइन सो। इन पंक्तियों में सुदामा की दीन दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा उनके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं, बहुत से कांटे चुभे हुए हैं, ये कांटों का जाल सा बना हुआ है। व्याकुल कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं हाय महादुख पायो सखा, कहते हैं कि मित्र तुम यह अपार दुख भोगते रहे, तुम आए इते, तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए, कितने दिन खोए, तुम इतने दिन तक गरीबी बिताए रहे, इतने दिन तक कहाँ थे कि ऐसे तुम गरीबी में दिन बिताते गए, यहाँ क्यों नहीं आए। देखिए सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण करुणा से भरकर रोने लगे कि करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि में श्री कृष्ण जी, ये दूसरों को के ऊपर करुणा करने वाले जो भगवान है, वो इनको देखकर खुद रोने लग गए। रोते हुए श्री कृष्ण की आंखों से इतने आंसू गिरे कि उन्होंने प्रात के पानी को तो छुआ ही नहीं, लिखा है ना, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कि श्री कृष्ण जी के आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्होंने प्रात के पानी को छुआ तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया, अपने जो आंसू बह रहे थे
उनसे ही सुदामा के पैर धो दिए। इसमें कितनी मित्रता जो है, प्रेम दिखाया गया है। कितने दुखी हो रहे हैं अपने मित्र को दुखी देखकर कि उन्होंने कितने संकट में उन्होंने दिन गुजारे। तो इसमें विशेष क्या है, देखी सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणानिधि रोए। इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रात पानी को कंटक जाल लगे पुनि जोए, या इसके अंदर एक अलंकार ये भी है जिसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं कि हाथ प्रात के जो है हाथ नहीं लगाया, आंसू इतने गिरे कि उन्होंने उन आंसुओं से पैर को धो दिए। इसका मतलब ये जब पढ़ते हैं तो ऐसा जो है इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया हुआ है। इससे लगता है कि कृष्ण जी कितने ही दुखी हुए होंगे। तो ऐसा जो अलंकार होता है वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। एग्जैग्रेशन एक वर्ड होता है इंग्लिश में कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, वो चीज़ है। बाकी वही है, सवैया छंद है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, गीतात्मकता, संगीतात्मकता और लयात्मकता विद्यमान है। तो आज मैंने 2 स्टैंजास करवाए हुए हैं, बाकी इसके 3 और भी हैं स्टैंजास, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। मुझे आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।